नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज मैं आया हुआ था भाई हरिद्वार। और हरिद्वार में मैं किस फार्म पर आया हुआ हूँ और इस फार्म के ओनर कौन है, वो सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्कार प्रदीप भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। मैं तो बहुत मेरे को लगता है गंगा के किनारे आप, मेरे को लगता है ठंडक में बैठे हुए हो यूँ। हाँ, यहाँ मौसम ऐसे ही रहता है, बहुत ठंडा रहता है। कितना डिग्री टेम्परेचर रहता है आपके यहाँ? हमारे लगभग अभी फ़िलहाल 30 के करीब तो रहेगा ही, 30 30-32 के तो करीब? रहता ही होगा। मेरे को लगता है 42 से तो ठीक ही है। हाँ, 42 तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई साहब। यहाँ गंगा भी है ना, पास ही में गंगा है हाँ हाँ, और पूरा चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कम है टेम्परेचर, है ना? हाँ, गिर जाता है टेम्परेचर 1 डिग्री नीचे तो आ मैं जाता है। चाहूँगा सर सबसे पहले एक बार अपना नाम और फार्म का नाम हाँ, और अपने जो फार्म की लोकेशन है वो क्या है उसके बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर युगेंद्र कुमार सिंह है हम्म। और अपने फार्म की लोकेशन हरिद्वार में है, मेन सिंह द्वार पे। और फार्म का नाम है हमारे बीके स्टड्स एंड फार्म्स। और मेन सिटी में ही पड़ता है फार्म, हाँ, है ना? मेन सिटी में ही है। तो कितने क्या घोड़े रख रखे सर अभी फार्म अभी पर? फ़िलहाल प्रदीप भाई हमने रखे हुए हैं 6 घोड़े हैं हमारे पास। 6 घोड़े। हाँ, जिसमें से 4 हमारे अभी यंग हैं। हम्म। 4 यंग स्टैलियंस भी है हमारे पास और एक हम पे घोड़ी है और एक बड़ा नुकरा घोड़ा है। अच्छा, बड़ा नुकरा घोड़ा है। हाँ, तो 6 घोड़े सर कितने टाइम से रखते हुए आ रहे हो घोड़े, यानी कि? घोड़े रखते हुए तो भाई साहब हमें 5 साल से ऊपर हो गया। ऐसा नहीं है कि अभी रखने चालू है, पहले भी हमने पुश्तैनी घोड़े रखे हुए हैं। हम्म। हमारे दादाजी के टाइम पे तब उनके पास एक घोड़ा हुआ करता था, हम छोटे छोटे हुआ करते थे। एक घोड़ा उनके पास भी था। फिर एक बहुत पहले एक घोड़ा हमारे घर पे कोई खड़ा करके गया था, तो हम उसके साथ काफ़ी समय हमने बिताया। हाँ। हाँ, शायद इंग्लिश ब्रीड की थी, फिर हमने आगे दे दिया वो घोड़ा किसी को। तो घोड़े हमारे पास हमेशा से रहे हैं, घोड़े से एक पुराना संबंध हमारा बना ही रहा है। तो अगर जैसे हम लोगों को इस वीडियो के अंदर भी आपके 4 बच्चे दिखाने वाले हैं फार्म के, है ना? हाँ जी। तो लोगों को जो पहला बच्चा दिखा रहे हैं, इस क्या नाम है इस बच्चे का? पहला जो बच्चा है हमारे पास, ये राजहंस का बच्चा है। राजहंस का? राजहंस का बच्चा है, इसका नाम है महुआ राजा रखा है इसका। महुआ राजा। हाँ, तो राजहंस कौन सा घोड़ा है? राजहंस जो अपने बादल जी के पास है, बादल स्टड फार्म में। बादल स्टेट फार्म। हाँ, तो अगर अब उम्र तो की बात करें तो क्या है इसकी उम्र? उम्र इसकी लगभग 3.5 साल के करीब है। 3.5 साल। हाँ, और हाइट में कितना होगा ये? हाइट में ये 64 है। 64 है। हाँ, बाकी मार्किंग की बात करें? मार्किंग भाई साहब इसके माथे पे एक तिलक है और एक पैर सफ़ेद है। एक पैर सफ़ेद है। हाँ, और तेलिया कलर है इसका। तेलिया कुमैत। हाँ, कुमें। तो कितने टाइम से है आपके पास में ये बच्चा? ये बच्चा जब से छोटा था, 6 महीने का था, तब से मेरे पास है। तो कहाँ से लेके आए बच्चा? ये बच्चा मैंने पंजाब से लिया था भाई साहब। पंजाब से? हाँ, तो पंजाब कितनी बार घूम के आए हो अभी तक? पंजाब तो घूमने की ज़रूरत ही नहीं है, रिश्तेदारी है, मेरी शादी पंजाब से हुई है। अच्छा। हाँ, मेरी वाइफ है नहीं, वो। घोड़े के हिसाब से। घोड़े के हिसाब से पंजाब आना जाना लगा रहता है भाई साहब। हाँ। किसी ना किसी काम से लगा ही रहता है पंजाब तो आना जाना। तो शुरुआत में जैसे पंजाब गए थे, हाँ, तो कभी घोड़े के हिसाब से, पर्सनली घोड़े के हिसाब से घूमने गए थे क्या? हाँ, पर्सनली पहली बार गया था। हाँ हाँ। तो मैं अमृतसर गया था, अमृतसर से वापस आते समय मैं सीधा गया खन्ना। खन्ना। ढूंढते ढूंढते मैंने गुरी भाई को फ़ोन करा। अच्छा। शायद आप ही का पहला वीडियो जिनके मैंने। पास में वो बाज घोड़ा था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आप ही का शायद पहला वीडियो था कि वो बाज घोड़े के बारे में आपने बात करी थी, एक वीडियो आपने बनाया था शायद। बिल्कुल। तो तब तक मुझे पता नहीं था कि आपने बनाया है। तो हाँ हाँ मैं वो वीडियो देखा, मुझे घोड़ा बड़ा समझ में आया वो। हाँ हाँ। और पहली बार अमृतसर से वापस आते मैं सीधा उनको फ़ोन करा, उन्होंने मुझे लोकेशन दी, मैं उनके पास पहुंच गया। हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे अपने घोड़े दिखाए। तो पहली बार मैंने बाज घोड़े को भी वहीं देखा था। अच्छा, पहली बार देखा? हाँ, पहली बार देखा। पहली बार जिंदगी में किसी फार्म पे गए थे क्या? हाँ, किसी के फार्म पे विज़िट पहली बार करा था। हाँ हाँ। तो जब वो घोड़ा भी देखा मैंने, तो मैं दिल ही खुश हो गया। वो घोड़ा, उसकी हाइट थी कोई, और जब निकल के आया तो उसका एटीट्यूड था, हाँ हाँ। बहुत सुंदर घोड़ा था वो। अब तो नहीं रहा वो। बिल्कुल। गुरी भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं हम्म। और उनसे बातचीत लगातार लगी रहती है। लेकिन अब वो घोड़ा उनका, उसका दुख है उस घोड़े का। मेरे को लगता है कि उस टाइम से सर उनका गुरी भाई का शौक भी हल्का सा खत्म हो गया। ना ना, शौक शौक तो है, पर जो लगाव उस घोड़े की वजह से, जो घोड़े का शौक 100% था, वो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं 80-85% पे आ गया होगा। अरे भैया, घोड़े वालों का कभी शौक ही तो नहीं जाता। यही तो, ये आप घोड़े वालों का कभी शौक ख़त्म ही नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसा क्या रहता है घोड़े में जो घोड़े वालों का शौक नहीं जाता? बस भैया, अब इस बात का जवाब तो शायद मैं भी ना दे पाऊँ। हम्म। ठीक है, किसी घोड़े वाले से पूछोगे तो शायद वो भी ना दे पाए। हम्म। अब घोड़ा तो एक तरीके से आपका धर्म बन जाता है। हम्म। जब आपका कोई जानवर आपके साथ हो, आपसे इतना प्यार करे, हम्म। ठीक है, आपके आगे पीछे चले, तो आपका अपने आप उससे प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि लगाव हाँ छूटता नहीं होगा, यानी हाँ, कि। बिल्कुल छूट ही नहीं सकता। देखो, हम तो जानवर को क्या ही
चूज़ करेंगे, जानवर हमें खुद चूज़ करता है। घोड़ा घोड़ा अपने आप डिसाइड करता है उसे कहाँ जाना है और कहाँ रहना है। कहाँ मस्ती करनी है। हाँ। बाकी हम लोगों को जो दूसरे नंबर पे बच्चा दिखाने वाला है, इसका क्या नाम है? दूसरे नंबर पे भैया मेरे पास जो बच्चा है वो अलबख्श का बच्चा है। अलबक्स। अलबख्श जो चैंपियन घोड़ा है। हम्म। हाँ, उसका लुधियाना बच्चा। में? हाँ, लुधियाना में। बिल्कुल। हाँ, उसका बच्चा है मेरे पास, उसका नाम है अर्जुन। अर्जुन। हाँ। और उम्र में कितना होगा उम्र अर्जुन? में है वो भैया, वो भी 3.5 साल के करीब है। 3.5 साल हाँ। का। और हाइट में कितना होगा हाइट में ये? वो 65 है भैया। 65 है। हाँ। और कलर में क्या है? कलर उसका भैया नीला है। हम्म। हाँ, धीरे धीरे बदलता बदलता पूरा अलबख्श जैसा ही हो जाएगा, ग्रे कलर हो जाएगा। ग्रे हो जाएगा पूरा। तो ये बच्चा कहाँ से लेके आए हो आप? ये बच्चा भैया मैंने पंजाब से लिया है। पंजाब से ही? हाँ। तो सारी शॉपिंग पंजाब से की है क्या? भैया पंजाब वालों को घोड़ों का ज़्यादा ही तगड़ा शौक है, तो पंजाब में ही है, बढ़िया घोड़े होते हैं। तो हम भी पंजाबी पहुंच गए। इसलिए शॉपिंग करने। हाँ। यानी डायरेक्ट जो माल है वो यानी कि आपने गोदाम से ही उठाया है? हाँ, गोदाम से क्या भैया, देखो मित्र हैं अपने, जिनसे ये बच्चा भी लिया वो भी अपने पुराने मित्र हैं। हाँ। तो प्रेम में उन्होंने भी एक घोड़ा हमें दे दिया, तो हमने भी पाल लिया। नहीं तो आप जैसे आपने जो पाले हैं वो सारे मेल ही पाले, ऐसा क्यों है? यानी कि लोग तो जैसे कि अधिकतर मैं देखता हूँ ना, उनके पास में एक मेल रहता है, 5 फीमेल रहती है। आपने सारे मेल पाले, ऐसा क्यों है? यानी कि भैया मैं शौक के लिए पाले हैं। हाँ। तो और मेरे को पर्सनली बोलूँ तो मेरे को मेल स्टैलियंस ज़्यादा पसंद आते हैं। हम्म। और मैं कोई इनका बिजनेस तो कर नहीं रहा हूँ किसी ऐसे स्केल पे, तो क्या करना, जो मुझे पसंद है मैंने वो पाले। हम्म। और मुझे स्टैलियंस ज़्यादा पसंद है, इनका एटीट्यूड ज़्यादा अच्छा लगता है। ये सब साथ में घूमते हैं, मेरे जितने स्टैलियंस हैं आप देखोगे, आप ये साथ में घूमेंगे। अब जनरली आपको स्टैलियंस एक साथ एक रिंग में कभी दिखेंगे नहीं। और ये सारे स्टैलियंस इतने बढ़िया दोस्त हैं आपस में कि अपना साथ ही रहेंगे। मेरे को लगता है दोनों की जोड़े में दोस्ती है शायद, है हाँ, ना? सबकी जोड़ों में दोस्ती है, आपने देखा भी होगा। हाँ। यहाँ पे सब ये जोड़े में घूमते हैं। जो छोटे हैं वो अपने साथ वाले के साथ घूमते हैं, जो बड़े हैं वो अपने साथ वाले के साथ घूमते हैं। भागेंगे साथ, खाएंगे साथ। हाँ। अकेले रिंग में नहीं जाएंगे, एक अगर रिंग में चला गया तो सारे परेशान करेंगे कि हमें भी रिंग में छोड़ो। यानी सबों की दोस्ती फिक्स हो रखी हाँ, है। दोस्ती फिक्स है। तो जैसे आपको संभालने में कभी कभार दिक्कत आती है क्या? ना भैया, कभी नहीं आए। मैं तो बच्चे थे मेरे पास, जब छोटे छोटे बच्चे थे तब से आए। तो ये कितने मंथ का था जब आपने ले लिया था? ये होगा भैया 6 मंथ का। 6 मंथ का। हाँ। तो जैसे आप अभी मेल रखते हो, हाँ। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जैसे रूम में रहते हैं लड़ने लग झगड़ने लग जाते हो? ना ना, बिल्कुल नहीं। देखो भैया, अब लोग क्या बोले, अब मेरे पास घोड़े हैं, मैं एक रूम में आपको 2 बंद करके दिखाऊंगा, 2 क्या चारों बंद करके दिखाऊंगा, किसी ने एक को लात भी मार दी, मारते ही नहीं है। तो इतना टच कैसे बना दिया आपने चारों का आपस में? मैंने आप हमेशा इन्हें साथ रखा भैया। ठीक है, जब लेकर आया तो साथ में घुमाया, जैसे एक हाथ में एक को पकड़ लिया, एक हाथ में एक को पकड़ लिया, ले गए घुमाने इन्हें। कभी वॉक कराने बाहर ले गए, शहर में ले गए, आसपास कॉलोनी में ही घुमा लाए, कहीं पे घुमा के ले आए। तो आपस में इनकी दोस्ती बन गई, फिर ये साथ घूमने लग गए। जब खा साथ रहते, घूम साथ में रहते, तो वही दोस्ती तो होनी होनी है। इंसानों की हो जाए तो फिर भी घोड़े हैं। तो आप कितना टाइम दे देते होगे एक दिन में? और भैया ये सवाल तो मेरे ख्याल से घोड़े वालों से ना ही पूछा जाए तो बेहतर है। तो मेरे होता है घोड़े वालों की ड्यूटी 24/7 की है। अब प्रदीप भाई, तुमको इतने घोड़े वालों से मिल चुके हो, आप इसे ये पूछोगे भाई कितना समय देते हो, तो मेरे हिसाब से तो ये आपको कहना चाहिए कि आप समय दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। क्योंकि अपने को क्या है, पूछना इसलिए पड़ता है ना, क्योंकि अपन जब इंटरव्यू लेते हैं अपने को सब पता रहता है। हाँ। अगर अपन ये सोचे कि भाई मेरे को सब कुछ पता है, फिर घोड़े वाले से पूछेंगे क्या? हाँ, और जो नए लोग हैं जो इस घोड़ा मार्केट में आने वाले हैं, वो सीखेंगे क्या इंटरव्यू से? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आपका जिस तरीके का देखो प्रोफेशन है ना, जैसे आप डॉक्टर लाइन से हो, तो मेरे को लगता है कि जो टाइम होता है वो बहुत कम मिल पाता होगा। हाँ, टाइम कम। पर अगर टाइम निकाल रहे हो तो मेरे को लगता है बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इनके लिए अब आप शेड्यूल आप सुनोगे तो सुबह 5 बजे उठना पड़ता है। अच्छा। 5 बजे मैं उठूँगा, उसके बाद नीचे आके पहले गाय भैंसे भी हैं, तो पहले गाय भैंसों को खाना डालो। उसके बाद फिर इनको इतनी देर में इनको रिंग में छोड़ देता हूँ। ये अपना भागते हैं, घूमते हैं, इनके एक्सरसाइज, फादर साहब हैं, कभी वो एक्सरसाइज कराते हैं इन्हें, जो लोग हैं वो एक्सरसाइज कराते हैं, या मैं इन्हें लेके घुमाने बैठ जाता हूँ। भाई ताली पे चल जाते हैं ये, मैं ताली बजाता हूँ, उसी पे भागने लग जाते हैं। ये अपना एक्सरसाइज करेंगे, इतनी देर में मैं इनका खाना बना देता हूँ। फिर खाना वाना इनका सारा बना के बिल्कुल सेट करके, और फिर इनको अंदर कर देता हूँ, ये अंदर चले जाते हैं अपना, और अपने अपने रूम में प्रिसाइज, किसी में भी आपको ये नहीं कहना पड़ेगा तो इसमें जा, तो इसमें जा, अपने रूम में सीधे जाएंगे। जिसका इधर, अगर जिसका पहले रूम है वो पहले घुस जाएगा, जिसका बाद में रूम है वो उधर जाएगा, अपना रूम में जाके अपना खाना पीना खा के अपने सेट हो जाते हैं। फिर इनको बंद करके मैं अपना जिम चला जाता हूँ,
वापस आ गया अपने यानी अनुशासन में रहते हैं यानी कि अनुशासन में। बाकी अगर बात करें हम लोगों को, जो तीसरा बच्चा दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? ये तीसरा बच्चा जो हमारे पास भैया अभी आपने दिखाया, ये जिगर है इसका नाम। जिगर। हाँ, और कौन है जिगर का बाप? जिगर का बाप है गुरबाज घोड़ा भैया। गुरुबाज कौन सा घोड़ा है? गुरबाज भैया पंजाब में एक घोड़ा है, डायमंड का बच्चा है। डायमंड का बच्चा है। हाँ, डायमंड जो जसप्रीत भाई के पास उसका बच्चा है। और नाग, और जो डायमंड है वो नाग का बच्चा है। जो डायमंड है वो नाग का बच्चा है। नाग का बच्चा है, जो मजू के लाइन का फेमस। और गुरबाज घोड़ा भी मेरे को लगता है कि जसप्रीत भाई के घर से आसपास में ही होगा कहीं। डायमंड घोड़ा जसप्रीत भाई के पास में ही है ना? हाँ, डायमंड घोड़ा जसप्रीत भाई है, उनके आसपास ही है वो गुरबाज घोड़ा भी। तो उसका बच्चा है ये। पहले तो वो जो गुरबाज घोड़ा था, मेरे को शायद ध्यान है, वो हनी भाई के पास हुआ करता था, एक हनी भाई थे। हाँ, वो किसी के पास था भी, वो काफ़ी टाइम किसी के पास रहा, मैंने भी उसकी वीडियो ही देखी थी। लेकिन मैं तो जसप्रीत भाई के। तो बाप और बेटे में क्या समानता देख पा रहे हो? समानता भैया देखो, गुरबाज जो घोड़ा था ना, उसके आप क्वालिटी, उसके पुट्ठे देखोगे आप तो बहुत बेहतरीन पुट्ठे हैं उसके। उसके लेग देखोगे ना आप, जैसे उसके सुम्ब हैं, सुम्ब अच्छे खासे चौड़े हैं। ऐसे ही आपको सेम इस बच्चे में मिलेंगे। इसके आप सुम्ब देखोगे तो इसके बिल्कुल चौड़े चौड़े सुम्ब हैं, और इसका पिट्ठा भी बिल्कुल ऐसे ही उठा हुआ है उसकी तरह। एटीट्यूड है इस घोड़े में। आप इसकी फेस क्वालिटी देखोगे तो इसका चेहरा बिल्कुल पतला है। अगर सामने से आपको दिखेगा तो बिल्कुल स्लीक चेहरा है इसका। घोड़े में खूबसूरती बहुत है। तो उम्र में कितना हो गया ये? उम्र में भैया ये भी लगभग 3.5 साल के करीब का ही होगा। 7.5 के ही है। 7.5? हाँ, मेरे को लगता है 1-2 महीने के अंतराल से खरीदे के सारे। 1-2 महीने का अंतराल में। यानी मेरे को लगता है शॉपिंग ज़्यादा कर ली थी शुरुआत में। शॉपिंग नहीं भैया, जो जहाँ पे मिल गया, जिसके यहाँ से मिल गया। देखो सारी दोस्ती यारी में ही लिए हैं भैया, कुछ ऐसा है नहीं, है ना। दोस्तों के घर से आए हैं सारे, वही है। तो ठीक है भैया, अपना भी शौक पूरा हो जाता है, और ठीक है, घोड़े का घोड़ा हो जाता है अपने पास। कितना है हाइट में ये? हाइट में भी अभी 62 है। 62 है? हाँ, प्लस है 62। और बाकी कलर? कलर भी है नीला है। ठीक है, अभी तो कलर चेंज कर रहा है फिलहाल तो। अगर मैं कहूँगा तो गुलदार है। बिल्कुल। हाँ। आगे जाके क्या कलर लेगा आपके साथ? नीला हो जाएगा भैया, पूरा नीला हो जाएगा। हाँ, पूरा नीला हो जाएगा। तो जैसे अगर बात करें हम घोड़ों की, तो आप डाइट वगैरह क्या दे रहे हो घोड़ों को? डाइट तो भैया सीजनल के हिसाब से चलती है। हाँ। जैसे नहीं, बाहर की देते हो या खुद की दे रहे हो? भैया खुद की बनाते हैं यहाँ पे। खुद की क्या बनाते हो? सारा जो राशन है हम स्टोर करते हैं। जैसे जो जई, आपका चोकर हो गया, आपका सोयाबीन का डीओसी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, अपना तारा मीरा, सब चीज़ें हम यहीं पे लोकल सोर्स करते हैं, और यहीं पे उसको मिलाते हैं, और यहीं पे इनको वो फीड। तो कुछ ऐसा कभी कभार लगता है कि यार बहुत आड़त वाला काम हो जाता है, बनी बनाई फीड कभी दे, ऐसा मन में आता है विचार कभी? ना भैया, कभी ऐसा मन में विचार आया नहीं। वही चीज़ भी है, बनी बनाई भी आप वही लोगे, और आप बनाओगे भी वही। साथ में आप मिनरल मिक्सचर स्टार्ट कर दो, कंटिन्यू इनको मिनरल्स दो, अच्छे मिनरल्स दो। जो भी अगर आपको सीजनल फ्रूट आप खिला पाते हो, और मेरे पास तो सारे फ्रूट यहीं उगे हुए हैं आसपास। तो क्या क्या देते हो फ्रूट में? फ्रूट में भी ये अमरूद खाते हैं, ये केले खाते हैं। अभी जो आम उग रहे हैं, अभी पेड़ पे आम बहुत आ रहे हैं, तो इन्हें आम भी तोड़ के दे दो, ये आम खा जाते हैं। ये मुझे लगता है वीआईपी जिंदगी जी रहे हैं भैया, सब खाते हैं भैया। ये खाने पीने में कभी इनका परहेज नहीं। देखो, कभी भी घोड़ा कोई अच्छा काम करे, आपने इसको रिंग से घूम के आया, आप इसे हमेशा ट्रीट दो। हाँ। आप कुछ भी ले लो, भले एक 5 रुपये का पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट आता है, वो भी दोगे तो घोड़ा आपसे बहुत खुश हो जाए। आपके जेब में घर एक रोटी का टुकड़ा रख लो आप, जो घर में रोटी बनती है हमारी, वही रोटी का टुकड़ा रख लो, तो एज ए ट्रीट दे दो, घोड़ा खुश हो जाता है। यानी कुछ भी अगर अच्छा काम करे तो मेरे को लगता है उसको कुछ ना कुछ खाने के लिए हाँ, कभी भी आपको उससे कोई काम कर लेना है। हाँ। जो आपने जैसे डॉग्स वालों में देखा होगा, वो क्या करते हैं, उन्हें ऐसे ही सिखाते हैं, उठ बैठ कैसे सिखाते हैं, उसे एक ट्रीट रख लेते हैं, उससे सिखा देते हैं। ऐसी घोड़े के साथ आप इसे कुछ भी सिखा लो एक ट्रीट के ऊपर। पर मेरे को लगता है कि घोड़े जितने आपके साथ में एडजस्ट हो रखे, बाकी और किसी के साथ में इतने एडजस्ट नहीं है। हाँ, वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं होते। क्योंकि मैं हाथ से इनका जो ध्यान मैंने रखा है बचपन से लेकर आज तक, बिल्कुल हाथ से इन्हें पाला है। इसलिए मेरे को लगता है आपके साथ में ज़्यादा घुले मिले। घुमाने में इन्हें हमेशा ले आता हूँ, इन्हें हमेशा इंतजार रहता है जब मैं घर आता हूँ। घर आते के साथ ही इनके लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगा, कुछ नहीं तो जलेबी ही ला दूंगा इनके लिए। बाहर मिठाई वाले से पेड़े ले लूँगा, एक पेड़े में घोड़ा इतना खुश हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, बेचारा नहीं कि छोटी चीज़ में ज़्यादा खुश हो जाता है। अरे बहुत खुश हो जाता है। अब जैसे बच्चा है, आपने तो देखा ही होगा काला हमारा, जो पंचकल्याण बच्चा है, किसी के हाथ में आता ही नहीं है, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो मेरे साथ वो चल देता है। चलो कहीं भी लेके चल लो आप मुझे। जो कौन सा बच्चा है पंचकल्याण जो अभी हम लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ना? हाँ। क्या नाम है इसका? इसका नाम बजूका है भैया। बजूका? हाँ। तो इसका नाम बजूका क्यों रख दिया? बेचारा इतना अच्छा पंचकल्याण बच्चा। अरे भैया, जब चलता है बजूका जैसे होता है ना, जब चलाना पड़ता है और फिर झटका देता है इंसान को, तो ये बिल्कुल उसी की तरह है। अच्छा, इसका नाम थोड़ा बजूका रख दिया आपने। इसका एटीट्यूड ही बिल्कुल उसका बजूका की तरह ही है। ये चलता भी ऐसे ही है। तो किसका बच्चा है?
ये भी है काले कांटे का पोता है। काले कांटे का पोता। हाँ। तो और आप कितनी उम्र का हो गया अभी? ये अभी 22 महीने का हुआ है। 22 महीने का। और हाइट में? हाइट में भी 62 प्लस है ये। 62 प्लस। हाँ। और बाकी माँ की साइड से देखें तो इसको? माँ की साइड से भैया इसकी माँ जो थी वो नीली घोड़ी थी। नीली घोड़ी। हाँ। बाकी पचकल्याण बच्चा कहाँ से मिल गया आपको? भैया बहुत ढूंढ रहा था मैं एक बच्चा, तो मेरे को एक बच्चा किसी के बताया था मुझे बच्चे के बारे में, तो मैंने बच्चा देखा और जब मैंने इसकी फ़ोटो देखी मुझे तभी बहुत पसंद आ गया है बच्चा। अच्छा। ऐसा लग रहा था जैसे हिरण का बच्चा खड़ा होता है ना। हाँ। बहुत खूबसूरत बच्चा था। आज भी आप देखो मार्किंग इसकी परफेक्ट मार्किंग है। इसका ब्लेज एकदम परफेक्ट है। हाँ। इसके पैरों का जो सॉक्स हैं बिल्कुल इवन है। हाँ। ठीक है। इसकी आप एटीट्यूड देखोगे, इसका बिहेवियर देखोगे, ये बिल्कुल ऐसा है, मतलब घोड़ा अगर देखा जाए तो रॉक सॉलिड घोड़ा है ये। बाकी मेरे को लगता है एटीट्यूड भी और तीनों से ज़्यादा खतरनाक है बहुत इसका। खतरनाक है। काबू में नहीं है किसी के भी, ये आप काबू नहीं कर सकते इसे। मेरे को लगता है मुंह पे हाथ नहीं लगाने देता है ना ना ना, मुंह पे तो इसके मैं ही हाथ लगा सकता हूँ, बस कोई नहीं लगा सकता। ऐसा क्यों? आप क्यों लगा पाते हो, दूसरे क्यों नहीं लगा बस पाते? ये छोटा सा था, 2 महीने का था, तब से मेरे पास था ये। हम्म। हाँ, तब से मेरे साथ रहा है ये। तो मैं इसे घुमाने ले जाता था, सब ये मेरे साथ ही रहा है हमेशा। मेरे को लगता है आप जब अपना जो ज़्यादा टाइम है वो घोड़ों को देते हो यार, इससे ये सीख सकते हैं अपन, है ना? हाँ, देखो घोड़े मैंने आपको अभी पहले भी बताया ना, आप जब भी आओ घर पे, आप भले ही उन्हें टाइम ना दे पा रहे हो, हाँ। देखो घोड़े को हमेशा पता होता है मालिक कौन है। बिल्कुल। ठीक है। और घोड़ा, आप घोड़े की सेवा नहीं कर रहे, घोड़ा आपसे अपनी सेवा करवा रहा है। ठीक है। आप चाहे कितने बड़े हो, आप कोई भी हो, आप कर तो घोड़े की ही सेवा रहे हो ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप जब भी बाहर से आओ, कुछ भी लाओ, आप घर पे आए, आपने 4 कैंडीज डाल दी जेब में, आपने दे दी घोड़े को, एक कैंडी दे, खुश हो जाएगा कि भाई मालिक आया मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आया। यानी कि ये वो चीज़ है, जैसे वीडियो में बहुत सी बार जो नए लोग होते हैं ना, वो पूछते हैं कि प्रदीप भाई घोड़ों को अपने एक तरीके से बोले तो बस में कैसे करें, है ना? तो एक बस में करने का तरीका बता रहे हो आप, है ना? ये प्यार से, आप प्यार से घोड़े को ट्रीट करो, वो बस में आएगा ही आएगा। आपको मतलब इसमें टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आपको एक दिन में हो सकता है जलेबी और पेड़ा ज़्यादा लंबे टाइम खा जाए वो। उसके, अब मैं कह रहा हूँ उसके नेचर पे डिपेंड करता है वो कितने लंबे समय तक उस चीज़ को वो कर दे। लेकिन आप कभी भी, आप ये मानो, आप कुछ भी जा रहे हो, जैसे बच्चे होते थे तो इंतजार रहता था कि पापा आ रहे हैं घर, दादा आ रहे हैं, नाना आ रहे हैं, कुछ लेकर आएंगे। तो ऐसे इनको इंतजार रहता होगा कि मालिक साहब आ रहे हैं तो कुछ ला रहे, कुछ ना कुछ लाएगा, खिलाएगा जरूर। यानी कि ये तरीका है घोड़ों को अपने बस में करने का। उसे हमेशा ये लगेगा कि भाई ये आया तो कुछ ना कुछ खिलाएगा जरूर मुझे। तो कभी कोई बंदा बजूका को मांगने नहीं आएगा? क्योंकि जैसे पंचकल्याण बच्चे या घोड़े रहते हैं तो मार्केट में उनकी डिमांड रहती है। सही है। बहुत भैया, बहुत लोग आए इसके लिए। हाँ। कि भाई एक तो हमारे मित्र ही हैं, यहीं खास मित्र हैं उनके, तो उनका घोड़ा ख़त्म हो गया था, तो उन्होंने कहा मुझे ये बच्चा दे दो। बस भैया इस बच्चे से एक विशेष लगाव, छोटा है सबसे घर में, तो इससे एक विशेष लगाव है। तो मैंने कहा चलो अगर आप खुद के पालने के लोग हैं तो आप ले जाना। मैंने, लेकिन भाई साहब दोगे नहीं आगे? कह रहे नहीं, मैं खुद के पालने के लिए ही रखूँगा इसे। बिल्कुल। हाँ। बाकी आपके ये कि चारों बच्चे रिंग में घूमते रहते तो बराबर के है वो, आराम से, सारे बराबर के। यही छोटा है सबसे, यही उनका आधा मान लो आप। कभी कभार धो देते हैं कि इसको बड़े वाले? अरे पहले मारते थे इसे। जब इसे पहली बार स्टार्टिंग में खुला छोड़ा इनके साथ, तो इसे तो गिरा लेते थे ये। तो एक नेचर होता है ना घोड़ा को, दांत किटकिटाते हैं, बच्चे होते हैं ना, तो सिग्नल होता है, बच्चे बताते हैं कि क्या कहता है कि मैं छोटा हूँ। जैसे हम बोल के बताते हैं या देख के बताते हैं, तो ये छोटे बच्चे होते हैं वो दांत किटकिटाते हैं। तो वो जब भी इन्हें देखेगा बड़े वालों को, कोई गलती कर देगा तो दांत किटकिटा लेगा। तो ऐसा तो वो छोड़ देता है। अब एडजस्ट हो गया, एडजस्ट हो जाए। चलो, बाकी हमने आपके भाई 4 बच्चे इस वीडियो के अंदर दिखाए। बाकी सर के भाई एक जो घोड़ी है और एक नुकरा घोड़ा है, वही भाई हम आपको पार्ट 2 के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, बहुत बहुत थैंक यू। प्रदीप भाई नमस्कार। बिल्कुल।